राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, मगर उनकी पार्टी तोड़कर नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। इस बार गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहाँ राज्य के 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए बीजेपी का कमल थाम लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों को सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की गई। चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। बिहार के बेगूसराय शहर को मंगलवार की शाम 5:30 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने दहला दिया। नेशनल हाईवे 28 पर निकले इन बदमाशों ने एक के बाद एक कई जगहों पर गोलीबारी की। इस गोलीकांड में 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। गोलीकांड के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश राज में जंगल राज है। वहीं फायरिंग करने वाले चारों बदमाशों की नई तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोलकाता में कल हुई हिंसा की आग दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता राज में पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम आज से शुरू हो गया। राज्य के अलग अलग जिलों में सर्वे टीम मदरसों में पहुंची और मदरसा संचालकों से सवाल जवाब किए। इस बीच मदरसा एसोसिएशन ने सर्वे पर नाराजगी जाहिर की है। इस पूरे सर्वे को प्रताड़ित करने वाला बताया है, जिसे लेकर योगी सरकार को खत लिखा है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिर क्षेत्र के हट्टी समुदाय के लोग काफी दिनों से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे थे। यूपी में 13 जिलों के गोंड जाति को भी एसटी में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के तहत सौरव गांगुली, जय शाह अपने पद पर आने वाले 3 साल तक बरकरार रह सकते हैं। यानी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह के कार्यकाल पर अभी कोई संकट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीसीसीआई के एक कार्यकाल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 कार्यकाल के बाद ऐसा करना होगा। समंदर के रास्ते पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। गुजरात के कच्छ में एटीएस और कोस्टल गार्ड के साझा ऑपरेशन में 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। साथ ही 7 पाकिस्तानी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के मुताबिक हेरोइन को गुजरात तट पर उतारे जाने के बाद सड़क मार्ग के जरिए पंजाब ले जाया जाना था। पाकिस्तान को अमेरिकी सहयोग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता जताई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए पैकेज देने का फैसला किया है, जिसका भारत ने विरोध किया है। राजनाथ सिंह ने फोन पर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना जताने के लिए 17 से 19 सितंबर तक लंदन की यात्रा करेंगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था।